राधे राधे। भगवान शंकर सूत जी से कहते हैं कि हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्यों को बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाले को दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न जिसे दिखाई देते हो उनके नाश के लिए उत्तम अनाज से अर्चना करनी चाहिए। देव के सामने रंगबल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर अर्चना करनी चाहिए। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी की पूजा करता है तो उस भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। अंत में इसका उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए। वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उसमें पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्र विधि से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शक्कर एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन कर पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की जाती है अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती और चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किया जाए तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जैसी भी श्रद्धा हो भक्त को वैसा ही करना चाहिए। अगर सोने की मूर्ति ना बना सके तो चांदी या इच्छा अनुसार किसी भी धातु की बनाकर दान करनी चाहिए। धन्यवाद।